मैं लर्निंग पॉइंट 26 में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर में द सेंटेंस एंड इट्स टाइप एंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। द सेंटेंस। द सेंटेंस, तो सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। द ग्रुप ऑफ birds, the group of birds which makes a complete sense of sense is called sentence। शब्दों का ऐसा समूह या सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, ऐसा ग्रुप जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य कहलाता है। तो डेफिनेशन तो ये हो गई, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ प्रकट करता है। जैसे कि हमने कोई भी सेंटेंस बोला, राम गोज टू मार्केट, राम गोज टू मार्केट, तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस। इसका पूर्ण अर्थ आपको प्रकट हो रहा है। राम गोज टू मार्केट, राम कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। तो क्या है? शब्दों का समूह है, सार्थक है और एक निश्चित अर्थ प्रकट कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? सेंटेंस, या इसे वाक्य कहेंगे। अगर हम कह देते राम गोज, राम जा रहा है, ये भी ठीक है। अब कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, राम गोज ये भी वाक्य कहलाएगा आपका। अगर हम राम कहेंगे तो ये वाक्य नहीं होगा, या हम कहेंगे राम टू मार्केट तो ये भी वाक्य नहीं होगा। इसका कोई समूह का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। अब आ जाइए, राम गोज टू मार्केट, राम ईट्स द फूड, मोहन प्लेइंग इन द ग्राउंड। ऑल दीज एग्जाम्पल फॉर सेंटेंस। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ सेंटेंस। अब टाइप कौन कौन से होते हैं? पहला नंबर एसर्टिव सेंटेंस। दूसरा इंपेरेटिव सेंटेंस। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और चौथा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस के टाइप कितने हो गए?
टाइप ऑफ सेंटेंस, assertive सेंटेंस, imperative सेंटेंस, interrogative सेंटेंस, exclamatory सेंटेंस। तो assertive सेंटेंस क्या होता है? एक तरीके से assertive सेंटेंस को क्या कहेंगे? assertive सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, इसमें affirmative भी आ जाता है और affirmative या पॉजिटिव। नेगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, एसर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। एसर्टिव, इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? ये तो हो गया एसर्टिव, इसमें एफर्मेटिव भी आएगा और नेगेटिव भी, यानी सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। अब इंपेरेटिव सेंटेंस पे आ जाइए। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य, इसमें आज्ञा की बात होगी, प्रार्थना की बात होगी, सलाह की बात होगी। तो कौन से सेंटेंस होंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आ जाइए इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन कौन से हैं? इसमें प्रश्न की बात होगी, कब? प्रश्नवाचक शब्दों की, कब, कैसे, कहां। जहां ये शब्द आ जाते हैं तो कौन से सेंटेंस बन जाते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी यानी विस्मय बोधक सेंटेंस, जैसे हमने कहा अरे कितनी सुंदर हो, अरे कहाँ गई थी। तो आश्चर्यजनक बात कोई की जा रही है या एक्सप्रेशन हमारे अलग दिखाई देते हैं, तो वो कौन से सेंटेंस होंगे? विस्मय बोधक, विस्मय बोधक वाक्य। इस तरीके से वाक्य कितने प्रकार के हो गए आपके? 4 प्रकार के, एसर्टिव, इंपेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अब सबसे पहले बात करेंगे हम एसर्टिव सेंटेंस की। ये एसर्टिव सेंटेंस आ जाइए। एसर्टिव सेंटेंस, एसर्टिव में एसर्टिव सेंटेंस एफर्मेटिव, एफर्मेटिव में क्या होगा? एफर्मेटिव सेंटेंस में ही इज अ गुड बॉय। ये क्या है? सकारात्मक वाक्य, वह कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। तो ये तो हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। राधा इज ऑनेस्ट गर्ल। राधा कैसी गर्ल है? ऑनेस्ट गर्ल है। ये हो गया एफर्मेटिव सेंटेंस। अब आ जाइए नेगेटिव। ही इज नॉट अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का नहीं है। राधा इज नॉट ऑनेस्ट गर्ल। तो ये क्या हो गया? नेगेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव और नेगेटिव किस में आएगा? एसर्टिव सेंटेंस में। इसे पॉजिटिव भी कहा जा सकता है, सकारात्मक वाक्य। इसके बाद बात करते हैं हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इंटेरोगेटिव वर्ड के द्वारा बनते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट, व्हाई, व्हेन,
वेयर, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड, ये सब क्या है? इंटेरोगेटिव वर्ड। इसके एग्जाम्पल, इज ही अ गुड बॉय, क्या हुआ है? अच्छा लड़का है। वाज मोहन फ्लाइंग अ काइट, इज ही अ गुड बॉय, क्या हुआ है? अच्छा लड़का है। वाज मोहन फ्लाइंग अ काइट, हु इज अ गुड बॉय, हु इज अ गुड बॉय। वेयर आर यू गोइंग, तो ये क्या हुए? क्वेश्चन मार्क, इंटेरोगेटिव वर्ड। ये इंटेरोगेटिव वर्ड हो गए और ये हो गए प्रश्नवाचक वाक्य। इसके बाद हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की। इंपेरेटिव सेंटेंस, imperative sentence, come in, ये क्या है? इंटेरो, ये है imperative sentence। go now, sit down, please come, प्लीज कम, रिक्वेस्ट भी हो गई, प्लीज कम, सिट डाउन ऑर्डर भी हो गया, गो नाउ इसमें भी ऑर्डर हो गया, कम इन इसमें परमिशन हो गई। ये सब क्या हुआ? इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। इसमें हमने कहा था आपसे, आज्ञा की बात की जाए, आज्ञा की बात की जाए, प्रार्थना की बात की जाए, सलाह की बात की जाए, आदेश की बात की जाए, ये सारे क्या हो गए? इंपेरेटिव सेंटेंस हो गए। इसके बाद बात करते हैं हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, सेंटेंस विस्मय बोधक वाक्य। इसमें कुछ शब्द होते हैं, कौन कौन से? एलएस, और इस तरह का निशान इसमें लगाया जाता है, ये साइन होता है इस तरह का, हुर्रा, इसमें क्या होता है? इसमें कि कोई शोक, खुशी, आश्चर्य की बात होती है। होती है, जैसे हमने कहा एलएस, हर मदर डेड, तो क्या हुआ? शोक की बात हो रही है इसमें। हुर्रा, इंडियन टीम वन द मैच, ये हो गई खुशी की बात, खुशी की बात। सेंटेंस के 4 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एसर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी। चारों पार्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इसके बाद आ जाइए टाइप ऑफ सेंटेंस हो गए। अब पार्ट ऑफ
सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, कर्ता या उद्देश्य, दूसरा विधेय। कर्ता, उद्देश्य या सब्जेक्ट, प्रेडिकेट। अब आ जाइए एग्जाम्पल से समझिए आप। राम गोज टू मार्केट। राम गोज टू मार्केट। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम। इसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, और जो कहा जा रहा है वह क्या है? प्रेडिकेट। ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गया प्रेडिकेट। कभी कभी सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद में भी आ जाता है। तो आर यू गोइंग टू मार्केट। तो इसमें क्या हुआ? आर पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, यू बाद में आया, तो यू सब्जेक्ट है। ये इसका मतलब हमारा समझाने का आपको सिर्फ इतना है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि सब्जेक्ट पहले आए और प्रेडिकेट बाद में। कभी कभी ये इधर भी आ सकता है आगे, और राम या सब्जेक्ट बाद में भी जा सकता है। तो आज आपने समझा डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस और एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। चलिए दोस्तों, तो कल मिलेंगे हम आपको नए टॉपिक के साथ। गुड नाइट, बाय।